ईरान का चाबहार दहल गया है। ईरान पर हमला हुआ है। ईरान पर हमला करने वाला कौन? जैश अल अदल के आतंकवादी। वो आतंकवादी जो बलूचिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आतंकवादी जो सुन्नी आतंकी संगठन के साथ में ताल्लुक रखते हैं। ये हमारे लिए वर्ल्ड ब्रेकिंग है, विश्व विस्फोटक ब्रेकिंग से कर लेता हूं मैं शुरुआत। ईरान पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। चाबहार में आतंकियों की कायराना करतूत। आतंकी हमले में 27 की मौत और 11 सुरक्षाकर्मी जिनमें शामिल हैं। बॉर्डर गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर कब्जा करना चाहते थे आतंकवादी। आतंकियों के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। जैश अल अदल के आतंकियों ने अंजाम दिया है। ये ईरान पर बहुत बड़ा आतंकी हमला है। सीधे चलते हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ईरान पर आतंकी हमला हुआ, जैश अल अदल ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिम्मेदारी ले ली है। संजीव जी, जैश अल अदल कितना खतरनाक है? क्योंकि सुन्नी रेडिकल्स का समूह है जैश अदल, वो जो बलूचिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं, वो जो ईरान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, और ये वो हैं जो शिया और सुन्नी के बीच एक रेडिकल का खाई हमेशा ही खींचने की कोशिश करते हैं। चाबहार में जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते क्या और खराब होने वाले हैं? अगर खराब होने वाले हैं तो जियोपॉलिटिकल सिनारियो में आप इसे कैसे देखते हैं संजीव जी? देखिए राफी जी, ये जो जैश अल अदल नामक आतंकी संगठन है, जैसा कि आपने स्वयं बिल्कुल सटीक तरीके से बताया कि ये एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी आतंकी संगठन है जो कि बलूचिस्तान में उसका बेस है। और ये ईरान के अंदर जो ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहां पर वो बड़े हमले कर चुका है। ये जो हमला अभी उसने लेटेस्ट किया है, ये सिस्तान बलूचिस्तान के चाबहार और रास्क शहर पर किया है, जिसमें कि 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। और पहले अगर इसके पहले देखें तो पिछले वर्ष दिसंबर में भी एक बड़ा हमला इसने किया था, जिसमें कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 11 जो है सोल्जर्स मारे गए थे। जाहिर है कि ईरान के लिए ये एक बड़ा खतरा है। जी जी, और यहीं से अपनी बात आप आगे बढ़ाएंगे। आई एम सो सॉरी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी रिसर्च टीम ने एक एक्सप्लेनर तैयार किया है। जिस जैश अल अदल ने ईरान पर हमला किया, ये कहां से आए, कैसे आए, इनका रूट क्या है, इनकी जड़ में क्या है, इनकी जड़ में कौन है, ये अब आपको हम दिखाने वाले हैं। कैसे जैश अल अदल के आतंकवादियों को खाद और पानी दिया जाता है। ईरान के खिलाफ आतंकी संगठन, सुन्नी आतंकी संगठन कहा जाता है जैश अल अदल। साल 2012 में जैश अल अदल का निर्माण किया गया। जैश अल अदल के जो आतंकवादी हैं, उन्हें रेडिकल अंदाज में ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है। बलूचिस्तान के ये आतंकी हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही इन्हें खाद पानी दिया जाता है। ईरान के खिलाफ ये लोग काम करते हैं, पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। और सुन्नी बलूचों का ये समर्थक जैश अल अदल ऑर्गेनाइजेशन ईरान पर हमले करता रहता है और ईरान की सरकार के खिलाफ यानी उनकी मुखालफत कर रहा होता है। जो सिस्तान और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां पर इनकी एक्टिवनेस सबसे ज्यादा है। और ईरान बार बार मांग करता रहा है, कभी यूएन में जाकर के, कभी पाकिस्तान से कहता रहा है कि आप लोग जैश अल अदल को बैन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। संजीव जी, अपनी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं। और जैश अल अदल को लेकर के जो मैंने जानकारी दी है, इसमें इन एडिशन अगर कुछ कहना चाहें तो बोल लें आप। जी जी, देखिए ये जो संगठन है, ये ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और लेकिन ये जो जैश अल अदल नामक आतंकी संगठन है, इसको पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसे ग्रूम करता रहा है, उसे सपोर्ट देने का, स्पॉन्सरशिप देने का काम करता रहा है। ईरान ने कई बार पाकिस्तान से इस बात की गुहार लगाई कि इसको ये सपोर्ट देना बंद किया जाए। ईरान इस बात को भी कहता है कि जैश अल अदल को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरबिया और यूएई का भी वो हाथ बताता है, आरोप लगाता है। और जाहिर है कि ये जो जैश अल अदल है, ये शिया सुन्नी जो मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में डिवाइड को खड़ा करने का काम करता है। और ईरान को यदि इस चैलेंज को डील करना है तो ईरान के अंदर मेरा ऐसा मानना है राशि जी कि जो सुन्नी आबादी है, जाहिर है कि वो अल्पसंख्यक है, उनके हितों को भी ठीक तरीके से एड्रेस करना होगा। और साथ ही साथ इन आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी होगी। ईरान ने अभी जनवरी के महीने में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक एयर स्ट्राइक भी कंडक्ट की थी, जो कि जैश अल अदल के ठिकानों पर की गई थी। और इसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के जो संबंधों में काफी तनाव आ गया था। वहीं दूसरी तरफ आप देखें
तो बलूचिस्तान में जहां पाकिस्तान एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे अलगाववादी संगठनों के खिलाफ ये कार्रवाइयां करता है और इससे अपने हितों के खिलाफ मानता है, वहीं दूसरी तरफ जैशुल अदल जैसे अलगाववादी संगठनों को पाकिस्तान पालता पोसता और बड़ा करता है। और इस पाकिस्तान की जो दोहरी नीतियां रही हैं, जो आतंक परस्त नीतियां रही हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के ईरान के साथ भी आप देखिए तो संबंध। संजीव जी, आपको रोक सकता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि वर्ल्ड न्यूज के सेक्शन में मेरे पास में एक और बड़ी जानकारी आ गई है, बिग ब्रेकिंग है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगा है बहुत बड़ा झटका। जो बाइडेन की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम नेताओं ने दूरी बना ली है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के निमंत्रण को मुसलमानों ने ठुकरा दिया। रमजान के मौके पर इजराइल को समर्थन पर नेताओं ने नाराजगी जताई। व्हाइट हाउस को कैंसिल करना पड़ा रमजान सेलिब्रेशन, यानी मुसलमानों की ये नाराजगी आगे जो बाइडेन के लिए भारी बढ़ सकती है। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल को समर्थन देने की वजह से अमेरिका का विरोध किया है। अमेरिका में रह रहे मुसलमानों ने, जो बाइडेन ने एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन इस इफ्तार पार्टी से मुस्लिम्स ने दूरी बना ली है। राष्ट्रपति बाइडेन के इफ्तार पार्टी के निमंत्रण को ठुकरा दिया गया है। ये कितना बड़ा जोल्ट, कितना बड़ा झटका है संजीव जी जो बाइडेन के लिए? निस्संदेह ये एक झटका है, एक जॉल्ट है। और ये इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान समय में जो गाजा की जो सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो एक गंभीर मानवीय संकट है, उससे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मुस्लिम समुदाय है उससे बेहद नाखुश है। और उन्होंने इस तरीके के इफ्तार डिनर को बायकॉट करके अपनी नाराजगी को, अपने शोक को व्यक्त किया है, ये स्पष्ट है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में जो गाजा की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करना इजराइल के लिए भी आवश्यक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी लगातार इस बात का दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल ऐसी किसी भी सलाह को सुनने के लिए वर्तमान में तैयार नहीं है। और आप जानते हैं कि जो वर्तमान में इजराइल राफा का जो क्षेत्र है, जो इजिप्ट के और इजराइल के बॉर्डर पे है, वहां पर 1 मिलियन से भी ज्यादा जो लोग हैं वहां पर वर्तमान समय में शरण लिए हुए हैं। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्ल्ड न्यूज के इस सेक्शन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव हमें बता रहे थे कि कितना बड़ा झटका लगा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को।